चलिए करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज चलते हैं। आज हम करंट अफेयर के बाद जो होता है दोपहर में हम ध्येय का सीरीज पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्येय का सीरीज पढ़ाते हैं और फिर इसके बाद संस्कृति आईएएस का सीरीज जो होता है, एक संस्कृति आईएएस का, एक ध्येय का सीरीज आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, हम अपनी सीरीज तो चला रहे हैं, अदर कोचिंग का भी सीरीज चला देते हैं जिससे आपको सीरीज खरीदना ना पड़े। पहला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पिच क्यूरेट बनी है। ठीक है, पिच क्यूरेटर बनी है, कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण, कविता सिंह, रानी नेदू या मधु कुमारी। तो बता दें कौन है? जयसिंथा कल्याण। ठीक है, ये भारतीय महिला पिच क्यूटर बनी है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, जयसिंथा क्यूचर। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्ष 2024 सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। सही है, इस सूचकांक में जो था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो था 42वां है। सही है, इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया था। सही है, ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जो था भारत के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह स्पेस पोर्ट जो होता कुलशेखरपट्टनम, ठीक है, नोट करिए, कुलशेखरपट्टनम का उद्घाटन किया गया। कुलशेखरपट्टनम का उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो आपको बता दें तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में जो होता है भारत के जो होता है दूसरे बंदरगाह की जो होता है रखी गई है तमिलनाडु के थूडू गांव में। नोट कर लें, थूथुकुड़ी गांव, नाम थोड़ा सा कठिन रहेगा। थूथुकुड़ी गांव में जो होता ऐसी रखी गई है, थूथुकुड़ी गांव में जो होता रखी गई। छोटा सा उपग्रह लॉन्च पार्ट के रूप में ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि श्रीहरिकोटा पृथ्वी PCLB रॉकेट के विपरीत इसके विशेष उड़ान पथ की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो चलेंगे इसको तमिलनाडु में। नोट करिए, आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अप्रैल 2023 में इंटरनेशनल बिग एंड कैंट अलायंस मैसूर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। सही है, ये 7 बड़ी बिल्लियों संरक्षण से संबंधित है, जो शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, हिम, जगुआर में प्यूमा है। सही है, दूसरा भी सही है। अगला, भारत में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल बैग में अब 2023 में जो होता है ये लॉन्च किया गया। मुख्यतः 16 देशों का संगठन समूह इसमें है। इसमें बिग कैंट से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने की अपनी मंजूरी दी गई है। ठीक है, जो था यह पहल शेरों की 7 प्रजातियों को जो होता है बाघ, सिंह, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, हिम तेंदुआ, आज सही जो था संरक्षण केंद्रित है। भारत में जो होता है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीते पाए जाते हैं। ठीक है, चीते पाए जाते, लेकिन यहाँ पर जगुआर जो होता है नहीं पाया जाता। क्या? जगुआर। तो इसलिए जो होता है सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक बहुउद्देशीय बहुएजेंसी घटना संगठन है। सही है, ठीक है, सी आप देखेंगे, सी को काट दीजिए, सी गलत है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश किस शहर में समाज कल्याण विभाग द्वारा पहला ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक और साहित्य उत्सव का आयोजन किया है? नोट करेंगे, किस में? तो आपको बता दें कहाँ पर? लखनऊ में। नोट करिए, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में जो होता है किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो होता है लखनऊ शहर में समाज कल्याण विभाग द्वारा पहला ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया गया, लखनऊ। नोट करिए, लखनऊ में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य रैंकिंग डैशबोर्ड निम्नलिखित में से किस जिले में 75% स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, स्वास्थ्य रैंकिंग डैशबोर्ड के में जो था 75% जो था किस जिले में 75% स्कोर जो था प्राप्त कर लिया है? तो आपको बता देंगे किस जिले में है? वाराणसी में। नोट करिए, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में जो होता है ये वित्तीय वर्ष स्वास्थ्य जो था लगातार जो था 8वें स्थान पर रहा है, लगातार। ठीक है, आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से जो था सम्मान प्रदान किया गया? नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? अभी हमने इसको पहले भी बताया था, सुनील मित्तल को हमने बताया था पहले, सुनील मित्तल को दिया गया था। नोट करिएगा, देखिए यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है
आपको पता है जब भारतीय साहित्य के ये सम्मान किसे मिला था, नाइट कमांडर का, नाइटहुड की जो था, किसे, आपको याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, इसके पहले, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो था निंदा करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी क्या करें, वापस कर दिए थे, ठीक है, क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे। अब इनको मिला किन्हें, सुनील मित्तल को। आगे चलेंगे। 1 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है, 1 मार्च को जो होता किस रूप में मनाया जाता है, चलिए बताइए किस मार्च मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस तो मनाया ही जाता है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया ही जाता है, विश्व वन्य दिवस नहीं, कैंसर दिवस नहीं, ये दोनों नहीं मनाया जाता, ठीक है। ये जो होता खोले 1 और 2, विश्व वन्य दिवस जो होता है और 3 मार्च को मनाया जाता, कितने मार्च को, 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इसको सी मारिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला, हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने देश की पहली सेमीकंडक्टर फैब सुविधा को मंजूरी दी है। इसे टाटा समूह द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। अभी इसके पहले बताया था गुजरात राज्य, ठीक है। पहली जो था सेमीकंडक्टर फैब सुविधा प्रदान मंजूरी दी, कहाँ पर, गुजरात, नोट करिए, गुजरात राज्य में, ठीक है। इसको पहले हमने बताया था आपको। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही जो था तहसील स्तर पर अग्निशमन सेवा केंद्र का पहला राज्य जो होता बन जाएगा, ठीक है, पहला राज्य जो होता बन जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पिछले 7 वर्षों में 73 अग्निशमन केंद्र स्थापित हुए हैं। 7 वर्षों में जो होता उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों में देखें, 7 वर्षों में देखें तो 73 अग्निशमन केंद्र जो होता स्थापित किए हैं। तो पहले स्थान पे तो जाहिर सी बात है जहाँ स्थापित हुए वो बनेगा कौन, उत्तर प्रदेश, नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का विषय क्या है। विश्व वन्य जीव, लोगों को ग्रह को जोड़ना, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, यही है ऑप्शन ए, ठीक है। विषय तो हमने सब कुछ बता दिया था, ठीक है, विषय बताया था। विश्व वन्य दिवस 2024 कब मनाया गया था, अभी अभी ऊपर बताए हैं, कितने मार्च को बताएं, 3 मार्च को मनाया जाता था, ठीक है, 3 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास समुद्र लक्षण, नोट करेंगे, अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, ये भारतीय और श्रीलंका नौसेनाओं के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है, गलत है, ठीक है। ये भारतीय श्रीलंका नहीं बल्कि मलेशिया, नोट करेंगे, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, भारतीय और मलेशिया नौसैनिक के बीच जो था अभ्यास है। अभ्यास का तीसरा संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था, सही है, दूसरा विशाखापट्टनम जो होता है में आयोजित हुआ। मलेशिया की रॉयल नौसेना ने जो होता भाग लिया था इसमें, ठीक है, मलेशिया की रॉयल नौसेना ने। भारत को तीसरा संस्करण कहाँ, विशाखापट्टनम में, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, ऑप्शन क्या मारेंगे, बी, नोट करिए। आगे चलें, हाल ही में खबरों में रहा ओशियन ग्रेस किस प्रकार की सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया। ओशियन ग्रेस को किस प्रकार के सर्वोत्तम रूप से प्रभावित किया है, बताएंगे, ASTDS तक, या गर्म महासागरीय धाराएं, या समुद्री युद्ध, या पनडुब्बियाँ जो होता, तो किस में जो होता रखी गई थी, अर्थात पहला, नोट करेंगे, पहला जो होता, ठीक है, ASTDS तक, ओशियन ग्रेस, सुनिए ध्यान से, ओशियन ग्रेस नोट कर लीजिए, बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय ने ओशन ग्रेस को पहले जो होता है मेड इन इंडिया 60T बोलार्ड पुल ट्रग का उद्घाटन किया है, ठीक है, बोलार्ड पुल, और जो होता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड विकसित भारत में यह निर्मित पहला जो होता है ASTDC टग है, याद रखना, ASTDC पहला टग है, तो आपको क्या करेंगे, पहला नोट कर लेंगे। आगे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 कहाँ आयोजित की जाएगी, कहाँ आयोजित की जाएगी, बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में, नोट करिए, बीजिंग शहर में आयोजित की जाएगी। बीजिंग शहर आप जानते हैं, बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये दूसरी बार जब बीजिंग शहर में एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा। पहली बार 2015 में हुआ था बीजिंग शहर में, इसके पहले 2015 में हुआ था, अब ये दूसरी बार 2027 में जो था विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2027 में होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही? क्रमांक और तिथि। चलिए, 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? ठीक है, 4 मार्च को जो था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सही है, सही है। 5 मार्च को क्या मनाया जाता? विघटनकारी पहचान बिगाड़ जागरूकता। सही है, ये भी सही है। 7 मार्च को क्या मनाता है? जन औषधि दिवस। ये भी सही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी सही है। सभी मिलान सही है। तो पूछा क्या है, कौन सही नहीं है? सब सही है, ऑप्शन डी। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश में गोंडा वन विभाग नदी में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने के लिए टर्टल सर्वाइल एलायंस फाउंडेशन इंडिया के साथ साझेदारी कर रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो होता है गोंडा वन विभाग में जो होता है, किस नदी पर, यहाँ नदी की बात करता है, कहता किस नदी में जो होता है कछुआ संरक्षण रिजर्व के लिए टर्टल सर्वाइकल एलायंस फाउंडेशन बनाने की, यहाँ पर लिख लीजिए कौन सी नदी है? सरजू नदी। नोट करेंगे, सरजू नदी में जो था कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने के लिए एलायंस फाउंडेशन की साझेदारी कर रहा है। यहाँ पर भरेंगे सरजू नदी। चलिए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में होगा ना, नदी कहाँ घबरा रहे हैं, अर्थात सरजू नदी। ऑप्शन ए मारो, सरजू नदी। ठीक है, अगर क्वेश्चन याद रहे तो विकल्प देखने की जरूरत है नहीं आपको, अगर नहीं याद है तो फिर विकल्प की सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है। सही है। इसकी स्थापना 1891 में दिल्ली में हुई थी। गलत है। ठीक है, इसकी स्थापना 11 मार्च जो होता 1891 में कोलकाता में हुई थी। अभिलेखागार की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। नोट करिए, कोलकाता में हुई थी। नोट करिए, कोलकाता में हुई थी। ठीक है, इसे कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड के विभाग के रूप में की गई थी। ठीक है, कोलकाता में क्या नाम? इंपीरियल विभाग के रूप में की गई थी। इंपीरियल विभाग के रूप में की गई थी। बाद में जो होता है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार रखा गया था। इंपीरियल विभाग के रूप में की गई थी। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत हो गया है, इसलिए ऑप्शन क्या मारेंगे? ढूंढिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट जो था कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है, लचित बोरफुकन की जो था 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो कहाँ पर किया गया? असम में। नोट करेंगे, असम। ठीक है, इसे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होता है जोरहाट, सुन रहे हैं आप, जोरहाट में असम जनरल ललित बोरफुकन 125 फुट कांस्य प्रतिमा की, इसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ बिलोर। नाम दिया गया इसका स्टैचू ऑफ बिलोर। नोट करें, स्टैचू ऑफ बिलोर नाम दिया गया। ठीक है, इसका नाम। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित नौका पहल के तहत पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग लॉन्च किया? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित नौका पहल के तहत जो था पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग का जहाज लॉन्च किया? बताइए कहाँ पर? तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पर? तमिलनाडु में। नोट करेंगे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। नोट कर लीजिए। आगे चले, हाइड्रोजन फ्यूल सेल उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, गोदाम रसद में किया जाता है, वाहनों में किया जाता है, सब में किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल। ऑप्शन क्या करेंगे? डी मारिए। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने का दुनिया का पहला देश बन गया? 25 बार क्वेश्चन बता चुका आप लोगों को। गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश जो होता बन गया है। तो तुरंत बताइए आंसर कौन बन गया? अर्थात फ्रांस। नोट करिए, फ्रांस। सांसदों ने गर्भपात की महिलाओं के लिए स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए देश में 1958 के संविधान में संशोधित करके ये मतदान किया है, जिससे फ्रांस इसमें, ठीक है, गर्भपात को जो होता है अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने का दुनिया का पहला देश बन गया, अर्थात ए, ऑप्शन ए, फ्रांस। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात में?
तो कहाँ पर की गई? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहाँ शुरू किया गया? अर्थात उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं उत्तर प्रदेश, करंट सीरीज में हमने बताया है। देखिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज का हल करना है या किसी का भी नोट्स हल करना है तो आप देख लीजिएगा जा करके क्यूक सीरीज, और अभी भी दे रहे हैं करंट का क्यूक सीरीज और जीएस का क्यूक सीरीज, दोनों पढ़िए, गारंटी देते हैं किसी भी एग्जाम में बड़े आसानी से पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे अगर उसको पढ़ रहे हैं अच्छे से। तब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जो होता है, चलिए 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त उपलब्ध कराकर प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को उद्यमियों को जो था तैयार किया जाएगा। सही है, सही है। इस पहल का समर्थन करने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सही है, दोनों सही हैं, अर्थात 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, जीरो कार्बन जो होता है बिल्डिंग एक्शन प्लान वाला देश का पहला शहर बन गया है? कानपुर, नेल्लोर, नागपुर, चंडीगढ़। तो कौन बन गया है? नागपुर। नोट करेंगे, नागपुर। ठीक है, कौन बन गया? नागपुर। ठीक है, 2070 तक जो होता है हमारा लक्ष्य है, 2070 तक भारत 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान मिलेगा। ठीक है, इससे जो होता है बढ़ावा मिला है भारत के जो होता है डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देगी, कि जिससे भारत जो होता है 2070 तक जो होता है शून्य कार्बन का लक्ष्य प्राप्ति का जो योगदान लक्ष्य रखा उसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो नागपुर देश जो पहला शहर बन गया है जो जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान पर काम कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे सभी राज्यों को बनाना चाहिए। ठीक है, नागपुर। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान कार्ड का रिकॉर्ड है 5 करोड़ जो था। ठीक है, उत्तर 5 करोड़। नोट कर लीजिए, 5 करोड़। बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं, 5 करोड़ जो होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बताए, लेकिन चसू नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में खबरों में रहा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। चसू करंट अफेयर मैराथन क्लास में हमने बताया था, चछू नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर दे देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। इसे दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। सही है। यह लोगों को धोखेबाज द्वारा कॉल और टैक्स संदेशों को चिन्हित करने की अनुमति देता है। ये भी सही है, ये और भी दोनों सही है। हमने बताया था, चसू पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर का मैराथन क्लास फर्स्ट वाले में बताया था उसमें। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो टेस्ट तो हम ले ही रहे हैं भैया। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित जो था 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। नोट करिए, तमिलनाडु में 500 मेगावाट का। ठीक है, तमिलनाडु के कलपक्कम की में। ठीक है, तमिलनाडु के कलपक्कम में। नोट करेंगे, कलपक्कम में जो होता है इसका उद्घाटन किया गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? स्टेनलेस स्टील में जो होता है क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में जो होता किया गया है? हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर किया गया? हरियाणा में। नोट करिए, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो होता है इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार में किया गया। ठीक है, किसके? जिंदल स्टेनलेस जो होता है लिमिटेड के द्वारा हरियाणा के हिसार में किया गया। हरियाणा के हिसार में किया गया। नोट करिए, हरियाणा। जिंदल सरिया बनेगी, घबराओ मत। ठीक है, आगे देखेंगे। आगरा मेट्रो रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगरा मेट्रो रेलवे, इसके 2 गलियारे हैं जिसमें पहला ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक विस्तृत है। सही है। ठीक है, सही है। 2 गलियारे हैं, पहला जो था ताज ईस्ट से सिकंदरा विस्तृत है। सही है। पहले आगरा फोर्ट स्टेशन के नाम से जाने जाने वाला स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, पहले आगरा फोर्ट स्टेशन था, अब क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर जो था चौक मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। सही है, दूसरा भी सही है। तो चलिए, तो ऑप्शन जो था 1 और 2 सही। आपको बता दें 6 एवलेट 7 भूमिगत स्टेशन है यहाँ।
15.7 किलोमीटर लंबी जो था लंबा दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट की कालिंदी बिहार तक विस्तृत है, कालिंदी बिहार तक, ठीक है, कालिंदी बिहार तक ना नोट कर लीजिएगा, अगर ज़रूरी नहीं है आप एक और सी मारिए। आगे चलिए, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन खुद ही आपको लगा लेंगे, कोई थोड़ी नहीं अलग से करेंगे। उत्तर प्रदेश में हरित हाइड्रोजन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित हाइड्रोजन नीति 2024 की वैधता 10 वर्ष होगी, गलत है, ठीक है, देखेंगे पहला जो होता है गलत हो गया। 5 वर्ष के लिए वैध नीति 2028 तक 1.2 लाख रोजगार को सृजन की उम्मीद है, ठीक है, 5 वर्ष में, कितने में, 5 वर्ष, नोट करेंगे 5 वर्ष, 2028 तक जो होता है ये रखा जाएगा, 2028 तक, ठीक है, 5 वर्ष के लिए, पहला गलत है। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को निवेश के भौगोलिक के क्षेत्र के आधार पर 10% और 30% की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, 5 वर्ष लिखना चाहिए, 2028 तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो दूसरा जो होता है सही, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हरित हाइड्रोजन को हरित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की पूरी प्रक्रिया नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। इसका उपयोग के उद्देश्य के लिए किया जाता है। चलिए, हरित हाइड्रोजन को हरित इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके उत्पादन पूरी नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है आपको बता दें। इसका उपयोग जो था निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है: पेट्रोलियम रिफाइनरी, अमोनिया का विनिर्माण, भारी शुल्क गतिशीलता इत्यादि के कारण होता है, ठीक है, पेट्रोलियम अमोनिया निर्माण ये सब में किया जाता है, ठीक है, भारी शुल्क गतिशीलता, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन डी मारिए, सभी में किया जाता है। आगे चलेंगे, देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो रूट हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया, कहाँ पर उद्घाटन किया गया, हमने इसको बताया था, कलकत्ता में किया गया, ठीक है, कहाँ किया गया था, कलकत्ता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, कोलकाता में, नोट कर लीजिए, कोलकाता में जो था पहला जो था अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया, ठीक है। मेट्रो जो 2.5 अक्षर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आगे देखें, मेट्रो, आगे लिखें, सी स्पेस शब्द हाल ही में समाचारों में देखा गया था, इसके संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी स्पेस क्या होता है, ये भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला जो था OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, सही है, ठीक है, सी स्पेस पहला जो था OTT स्वामित्व वाला जो था OTT है, ठीक है। इसे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉन्च किया, गलत कर दिया, ठीक है, इसे कह रहा महाराष्ट्र। सी स्पेस जो होता है भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा मिशन दिव्य शास्त्र संबंधित है, मिशन खबरों में रहा मिशन दिव्य शास्त्र संबंधित है किससे, अभी बहुत अग्नि मिसाइल से, ठीक है, अग्नि मिसाइल, इसमें जो होता है देखिए, दिव्य शास्त्र जो होता है ये स्थानीय रूप से विकसित की अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण है। ये 5000 किलोमीटर रेंज है, ठीक है, और MIRV तकनीक के स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 परमाणु मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण होगा, ठीक है। ये मिसाइल 3 चरणों में होगा, ठोस ईंधन इंजन का उपयोग करती है। इसकी मारक क्षमता भी जो होता है 5000 किलोमीटर है, मारक क्षमता भी इसकी 5000 किलोमीटर है। अग्नि मिसाइल जिसे मिशन दिव्य शास्त्र संबंधित कहा गया, मिशन दिव्य शास्त्र। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र के किस स्थलों में भारत को अस्थायी रूप से जोड़ा गया है। यूनेस्को को जो होता है विश्व विरासत केंद्र में किन स्थलों को अस्थायी रूप से जोड़ा गया, ग्वालियर का किला जोड़ा गया, धमनार ऐतिहासिक स्थापित समूह जोड़ा गया, भोजेश्वर महादेव मंदिर नहीं, खूनी भंडारा बुरहानपुर जोड़ा गया, मंडला गोंड स्मारक रामनगर जोड़ा गया, ठीक है, देखिए मंडला गोंड है नहीं, ये नहीं जोड़ा गया, मंडला गोंड नहीं जोड़ा गया, ठीक है, एक जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया, तीसरा भी नहीं जोड़ा गया, और खूनी भंडारा बुरहान जो होता है ये जोड़ा गया है, 5वां मंडला गोंड ये नहीं जोड़ा गया था। 1 2 4 ऑप्शन देखेंगे, 1 2 4 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन ए, नोट करिए ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए नोट करिए। इसमें ये मध्य प्रदेश के में जो होता है 6 स्मारक स्थल हैं जिसका निर्देशन किया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। अच्छा वो गलत हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि कह रहा कि भारत के अस्थायी रूप से जोड़ा गया ना, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी से सभी जोड़ा गया है,
अस्थायी से सभी जोड़ा गया। ठीक है, ग्वालियर का किला, धर्मनिगार, ऐतिहासिक, भोजेश्वर महादेव मंदिर, खूनी का भंडारा, मंडला गुण स्मारक। ठीक है, अस्थायी देखिए ध्यान नहीं दिए, अस्थायी में सभी जोड़ा गया। 6 हैं मध्य प्रदेश के 6 ऐतिहासिक धर्मस्थल हैं। धमनार, एक तो धमनार हो गया, देखिए ग्वालियर हो गया, धमनार हो गया, भोजेश्वर हो गया और खूनी भंडारा हो गया, मंडला गुण स्मारक हो गया। ठीक है, इसमें जो थे 6 इसमें स्थल है, इसमें 5 को जो था अस्थायी रूप से जो था जोड़ा गया। इसके साथ जो था भारत 57 स्थलों के साथ, भारत के कुल 57 स्थल के साथ होता है यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल हो गया। ठीक है, 57 टोटल, तो इससे कि सभी जोड़ा गया, इसलिए कहते हैं ध्यान से देखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा से मिसप्रिंट हुआ, दिमाग सूत्रा। नायब सैनी निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? सिंपल सी बात है, नायब सैनी जो होता है किस राज्य के? हरियाणा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। ठीक है, दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की जगह ली, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, फिर जो था दोबारा चुनाव हुआ है अभी हाल ही में, तो फिर जो होता पिछले मंथ जो होता है 2 लोकसभा चुनाव के साथ हुआ था, तो वहाँ पर जो था हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर कौन बने? नायब सैनी ही बने थे। ठीक है, नायब सैनी, जिसे जिलेबी चर्चा में रहा। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है? किसके लिए जो संशोधन करता है? हिंदू करता है, सिख करता है, ईसाई करता है, मुसलमान के लिए नहीं। ठीक है, मुसलमान के लिए नहीं रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर के ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 को भारत पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी बहुल देशों के हिंदू, सिख, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों, ठीक है, पारसियों भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन किया करता है। ठीक है, किसके लिए? हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के लिए। ठीक है, मुस्लिमों को इसमें नहीं जोड़ा गया। ठीक है, आगे चलेंगे। सेला अटल परियोजना, सेला अटल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेला अटल परियोजना के, ठीक है, सेला अटल परियोजना, चलिए और बड़ा लंबा, चलिए कौन सा सही है यही बताना ना, कौन सा सही है। सेला अटल परियोजना तवांग के लद्दाख में जो होता है, गलत। सेला अटल परियोजना जो होता है तवांग के नहीं होता। ठीक है, गलत है। ये सुरंग जो था असम के तेजपुर को और अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के तवांग को जोड़ती है। ठीक है, सेला लद्दाख को नहीं बल्कि असम के तेजपुर को और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ठीक है, ये तवांग के लद्दाख दे दिया। ठीक है, पहला गलत हो गया। सेला टनल समुद्र तल से 11,000 नहीं बल्कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। इस टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया गया। ठीक है, तीसरा सही है, ये दोनों गलत हो गए, डाटा गलत हो गए। और असम से अरुणाचल प्रदेश और 13,000, 11,000 नहीं बल्कि 13,000 उच्च फीट। आगे चलेंगे, कौन सा इसमें सही? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। याओंडे, ठीक है, याओंडे उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? आपको बता दें कि कैमरून की राजधानी याओंडे, ठीक है, ऐतिहासिक सभा में मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर याओंडे उद्घोषणा जारी की है। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन से, किससे? मलेरिया उन्मूलन से। नोट करेंगे 6 मार्च को ये उद्घोषणा जारी की गई थी, 6 मार्च को। ठीक है, और वार्षिक बजट में जो होता है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के 15% जो होता है स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो होता है सशक्त करने के लिए जो होता है ये प्रतिबद्ध भी हुआ था इसमें याओंडे। ठीक है, अभी बहुत न्यूज में पेपर में बहुत सारे इसके बारे में क्या बताएं। समय के अनुसार जो होता है हाल ही में खबरों में रहा खिलाड़ी बी साई प्रणीत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ी बी साई प्रणीत जो होता है किस खेल से संबंधित है? बताइए जल्दी। स्क्वैश से। ठीक है, नोट करिए, स्वीडिश थिंक टैंक के अर्थात स्क्वैश, नोट कर लीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसे कहा जाता है, सिप्री आप जान गए होंगे। ठीक है, पूरे देश में जो था हथियार आयात निर्यात के पूरा देखता किसके पास कितना हथियार, परमाणु बम किसके पास, मिसाइल है क्या, सब सारा डाटा सिप्री रखता है। सिप्री ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार वर्ष 2019 से 23 की अवधि में भारत दुनिया का सबसे शीर्ष जो था हथियार आयात है कि तो 5 सालों से बना है। हमसे ज़्यादा कोई हथियार खरीदता नहीं है, अब हमसे ज़्यादा कोई बेच नहीं पाएगा कुछ दिन में, घबराओ मत। रूस भारत का हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है, सही है।
ठीक है, रूस से हम ज़्यादा 65% हथियार हमारा रूस का है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, हमारी सी। आइए चलेंगे, हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और ज़्यादा बेचेंगे भी एक दिन, ऐसा समय आने वाला है, घबराइए मत। पीएम नेक्स्ट करेंगे, पीएम सूरज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका उद्देश्य समाज में सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना, चलिए तो है ही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कार्यान्वयन इसकी एजेंसी, ये भी सही है। तब मान लीजिए दोनों सही है। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, दोनों सही है। आगे चलेंगे, हाल ही में समाचारों में रही नमस्ते योजना संबंधित है किससे? नमस्ते योजना जो होता है किससे संबंधित है? ठीक है, हमने बताया था ना, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये एक योजना निकाली, नेशनल एक्शन फॉर मैग्नाइट सैनिटाइज इकोसिस्टम तैयार की है। ठीक है, नमस्ते योजना में सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स की पहचान करने की संकल्पना की गई है। किसके? सीवर और जो होता है सेप्टिक टैंक वर्कर्स जो होते हैं उसकी पहचान करने के लिए की गई थी, सफाई कर्मचारियों से। किससे? सफाई कर्मचारियों से। आगे चलेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व उपभोक्ता दिवस का अधिकार दिवस थीम क्या थी? उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। ठीक है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन किया गया? निम्न में से किस संस्थान के द्वारा जो होता है मानव विकास सूचकांक का जो होता प्रकाशन किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन? बताइए, मानव विकास सूचकांक जो होता है एकदम सिंपल से, कितनी बार क्वेश्चन बता दिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो होता है जारी करता है। ठीक है, ये हमने कई बार बताया था। हमने ये भी बताया था किस पे जारी किया जाता, प्रति व्यक्ति आय, नोट कर ले, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में, फिर इसके बाद शिक्षा में। ठीक है, बस याद रखना, सकल व्यक्ति राष्ट्रीय आय में, शिक्षा में, और किस में हमने बताया था? जीवन प्रत्याशा में। जीवन प्रत्याशा के आधार पर 193 देशों का विश्लेषण किया गया। ठीक है, 3 चीज़ें पर, प्रत्यक्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और ये क्वेश्चन पीसीएस में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आगे चलेंगे, वर्ष 2023-24 में मानव विकास सूचकांक में 193 देशों की सूची में भारत को स्थान चौथा मिला है। भारत को जो होता है 134वां स्थान मिला है, सीधी बात। कितना मिला? 134वां। इसको हमने पढ़ाया कल, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, हम सब कुछ पढ़ा देंगे आपको, 125 नंबर लाएंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 193 देशों में भारत जो होता है 108वें स्थान पर है, लैंगिक सूचकांक में, सही है। 193 में 108वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्कोर 0.437 है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही, 1 2 2 3 अर्थात सी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव को संचालित करने की शक्ति प्रदान, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, सही है। चुनाव आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी, गलत है। 26 जनवरी 1950 को हुई थी, नोट करेंगे। चुनाव आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया, गलत बताना था, गलत हो गया, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट इट स्टेशन का प्रमाण पत्र निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र जो होता है निम्नलिखित में से प्रदान किया जाता है। किसको? FSSAI, ठीक है, इसका मतलब होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा। नोट करिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा। ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। राइट ईस्ट स्टेशन, नोट करेंगे। राइट ईस्ट स्टेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देश भर के 6 अग्रणी मेट्रो स्टेशन भी हैं, इस प्रयास में शामिल हो गए हैं कि उन्हें राइट ईस्ट स्टेशन के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, सही है। इन स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 51, IIT कानपुर, बॉटनिकल गार्डन नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी मेट्रो स्टेशन शामिल है। ठीक है, सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं।
इसमें ऑप्शन नहीं क्या है, ऑप्शन सी 1 2, ठीक है, दोनों सही हैं। आगे चलेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय फार्माकोपिया मतदान देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया? नोट करिए, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला, ठीक है, सॉरी, मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। बताइए, फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला। निकारागुआ, ब्राज़ील, बोलिविया, अर्जेंटीना, कौन बना है? अर्थात निकारागुआ। नोट करिए, निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को, ठीक है, निकारागुआ। ये विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों को आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता दिया गया, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 18 मार्च को नहीं, 8 मार्च को मनाया जाता है, ये गलत हो गया। विश्व क्षय दिवस जो होता है 24 मार्च को मनाया जाता है, सही है, ठीक है। 1 2 4 सही है, 1 2 4। चलिए, ऑप्शन डी मारिए, 1 2 4, ठीक है। आगे चलेंगे। सुमन कुमारी को हाल ही में खबरों में देखा गया था। सुमन कुमारी को हाल ही में खबरों में देखा गया था। निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी? पहली महिला जो था स्नाइपर बनी। सीमा सुरक्षा बल की, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, गोरखा की, या केंद्रीय रिजर्व बल की, अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की। नोट करिए, केंद्रीय नहीं, सीमा सुरक्षा जो था, सीमा सुरक्षा बल की बनी। नोट, गलत हो गया, ऑप्शन ए, सीमा सुरक्षा बल की बनी है, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की बनी है, नोट कर लेना। 8 सप्ताह जो था इन्होंने स्नाइपर कोर्स किया था, प्रशिक्षक ग्रेड हासिल है, ठीक है। 8 सप्ताह जो होता है, 8 सप्ताह इन्होंने जो था स्नाइपर कोर्स किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था? नोट कर सकते हैं, इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स जो था टेक्सटिक्स में, CSWT में, इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्सटिक्स में, ठीक है, टेक्सटिक्स में जो होता है इन्होंने जो था 8 सप्ताह जो होता है इन्होंने क्या कर लिया था, ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। स्कूल का नाम पूछ सकता है कभी कभी। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो होता है सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था? अब सीमा सुरक्षा बल के गठन 1 सितंबर 1965 में किया गया था। 1 सितंबर 1965 है कि नहीं? विकल्प अच्छा सी है, 1 सितंबर, ठीक है, सितंबर 1965 में किया गया था। नोट कर लीजिए सबका यहाँ पर सी। आगे देखेंगे। भौगोलिक संकेतों का उपयोग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जा सकता है। जिसमें शामिल भौगोलिक संकेतों का GI टैग, समझ रहे हो ना, GI टैग का उपयोग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में किया जा सकता है, जिसमें शामिल होते हैं कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद, ये सभी शामिल होते हैं। GI टैग किसी को भी मिल सकता है, ठीक है, सभी शामिल होते हैं। चलिए, ऑप्शन डी मार दीजिएगा। हाल ही में देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाल ही में खबरों में रहा ई किसान उपज निधि। नोट करेंगे, ई किसान उपज निधि डिजिटल प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ई किसान उपज निधि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो था किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले मंत्रालय। अरे यही तो पहला सही है, इन्हीं के द्वारा था। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ही जो होता है लॉन्च किया गया है ई किसान उपज निधि योजना, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया, उपभोक्ता एवं मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय द्वारा। सही है, पहला जो होता सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए कर लेते हैं। हाल ही में रूपा ताराकसी सिल्वर फिलिग्री को जो होता है भौगोलिक संज्ञा GI टैग प्राप्त हुआ, यह उड़ीसा में से संबंधित है। सही, कोई दिक्कत नहीं, ताराकसी उड़ीसा से संबंधित है। नरसा क्रोकेटस अर्थात नहीं क्रोकेट लेस शिल्प को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित। नरसा क्रोकेट लेस शिल्प, सही है, ये भी सही है, आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। ऐसा नाम देगा, बहुत याद करने में सरल हो जाता है, ठीक है। जितना कठिन नाम होता है उतना सरल हो जाता है नाम याद करने में। यहाँ उल्टा पुल्टा नाम साउथ वाले के, दक्षिणी वाले के। हम लोगों का नाम जो होता है GI टैग, आलू, बैगन, है ना, तिरंगा बर्फी, तबला, शहनाई, हम लोग कितना फिट नाम बैठ जाता है। उनका नाम बहुत कठिन होता है, याद करने में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। हाल ही में खबरों में देखा गया
बायोट्रिक किससे संबंधित है? बायोट्रिक जो होता है किससे संबंधित है? बायोट्रिक देखें किससे संबंधित है? कचरे का प्रबंधन से। बायोट्रिक किससे? कचरे का प्रबंधन से। याद रखना है, ये कचरे को जो होता है ऑक्सीजन मुक्त कक्ष के अंदर सील कर 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करके काम करता है। ठीक, इस प्रक्रिया से उत्पन्न रसायन उपयोगी होते हैं। ठीक है, बायोट्रिक में जो होता है, ठीक है, क्या करेगा, ये ले जाकर कचरे को ऑक्सीजन में क्या करेगा, मुक्त कक्ष के अंदर सील कर देगा और 400 डिग्री जो होता है सेल्सियस के ऊपर गर्म करके काम करता है बायोट्रिक जो होता है। ठीक है, इसके बारे में मेंस में लिखने के लिए आएगा तो बताएंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो होता है परिवार के कमाने वाले की असामयिकी अर्थात असामयिकी मतलब अचानक जो होता है मृत्यु होने के कारण कठिनाई को कम करने के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन की बीमा योजना की घोषणा की है? बहुत अच्छा काम किया। कौन? नागालैंड। नोट करिए, नागालैंड। नागालैंड, उत्तर प्रदेश नहीं सोच रहे, नागालैंड। आगे देखेंगे। ऐसे उपकार काम उत्तर प्रदेश में कम होते हैं। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? दोबारा क्वेश्चन बता दिए। पटना अर्थात बिहार। नोट करेंगे, ठीक है, बिहार में। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी के पास विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु खबरों में देखा गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था? नहीं, ये कामधेनु जो था इसके पशु तस्करी का अंकुश लगाना है। सही है, कामधेनु जो होता है पशु तस्करी पर उत्तर प्रदेश नहीं जम्मू कश्मीर में मार्च 2024 जम्मू कश्मीर में जो था, उत्तर प्रदेश नहीं कहा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को इरासम्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ठीक है, जो था इसको हमने करंट में बताया था। किससे सम्मानित किया गया? अरुंधति राय, अमिताभ घोष, पुंडलिक नाइक या चित्रा बनर्जी? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अर्थात अमिताभ घोष। नोट करिए। अब तक इरासम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? अमिताभ घोष को। क्या एक भी करंट आपको बताइए जो क्यू सीरीज में नहीं पढ़ाए हैं? क्यू सीरीज भी भेज दिए, ठीक है। हमने कहा कि एक भी करंट बाहर नहीं पूछेगा, बस खाली ध्यान से पढ़ते रहिएगा बार बार करंट को। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हाल ही में भारतीय मानक समय प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? चेन्नई में, उज्जैन में, इंदौर में, मुंबई में। नोट करिए कहाँ पर किया है, अर्थात कहाँ पर? मुंबई में। नोट करें, मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षिप्रा नदी के क्षरण पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए एक प्रदर्शन ऑडिट में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं। ठीक है, क्षिप्रा नदी के क्षरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए एक प्रदर्शन ऑडिट में कई महत्वपूर्ण जो था निष्कर्ष सामने आए। इस संदर्भ में विचार कर दीजिए। ठीक है, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है, तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उद्गम जो होता है विंध्य पर्वतमाला से काकरी टेकड़ी की नामक पहाड़ी से होता है, ये भी एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्वेश्चन है, ये दोनों तो सही है, तो पूछा क्या है? सही नहीं, दोनों सही है तो सी मार दीजिए। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा है, एकदम सिंपल। ये तो आप जानते हैं कहाँ से क्षिप्रा नदी स्थित है। हाल ही में खबरों में रही रामनाथ कोविंद किससे संबंधित है? एक राष्ट्र एक चुनाव, 2 बार पढ़ा चुके हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव जो होता से संबंधित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। आगे देखेंगे। डेमोक्रेसी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है? नहीं। नीति आयोग? नहीं। यूएनडीपी? नहीं। बीडेम संस्थान? नोट करेंगे, ऑप्शन डी मारिए, बीडेम संस्थान अर्थात वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। स्थापना जो था 2014 में स्टाफन लिंडनबर्ग द्वारा की गई थी। ठीक है, लिंडबर्ग द्वारा जो था की गई थी। ठीक है, स्टाफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ है। क्या है? एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिनके द्वारा इनकी की गई थी। ठीक है, अर्थात इनके बारे में ज़्यादा कहानी ना पढ़ाएंगे क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बता देते। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जो होता किस टीम ने जो होता जीता है? तो मुंबई ने। नोट करिए, मुंबई ने जीता। ठीक है,
ठीक है। आज हम ध्येय की जो होती है टेस्ट सीरीज पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, ध्येय की टेस्ट सीरीज। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जो होता मिला? ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किस अभिनेता को जो होता है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो होता दिया गया, किसको दिया गया था? हमने बता दिया था ना, सिलियन मर्फी को। नोट करिएंगे, सिलियन मर्फी को, ठीक है। 96 एकेडमी पुरस्कार पाए, ठीक है। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा जो होता निर्देशित ओपेनहाइमर के लिए कुल 7 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, याद रखना। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित जो होता ओपेनहाइमर ने जो होता है पिक्चर, ओपेनहाइमर ने जो होता है, देख रहे हैं ना क्रिस्टोफर नोलन, इनकी एक निर्देशित पिक्चर बनाए थे ओपेनहाइमर, उन्होंने कुल 7 ऑस्कर पुरस्कार जो जीते हैं, ठीक है। इन सामने आ गए तो इनको बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन। तो यहाँ पर आप मर्फी मारेंगे। आगे चलेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपको बता दें, एएस राजू, ठीक है, एएस राजू को जो था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो था केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2023 की धारा 4 के तहत जो होता है इनकी नियुक्ति की है, ठीक है। चलिए धारा वारा बताएंगे तो आपको कहेंगे सर जी पूरा व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। भारत चुनाव आयोग, भारत में के चुनाव आयोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। चलिए, संविधान के भाग जो होता है 14 में अनुच्छेद 324 से 329 तक संविधान सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, प्रतिनिधित्व का वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सही है, सीख लेना, किसमें सही पूछा है कि गलत पूछा है, ये भी तो पहले देख लो। अच्छा, जो सही हो बताना, ठीक है। पहला तो सही है, दूसरा तो कोई शंका नहीं होता किसमें जो होता सही नहीं है, क्योंकि ये तो 324 329 ठीक लिखा है, लेकिन यही भगवा गलत लिख दिया। घोड़वा भगवा लिखना चाहिए भाग 15 में की, ठीक है। भाग जो होता 15, भाग 15 में जो होता है किया गया है, यहाँ पर जो होता है भाग 14 लिख दिया है, ठीक है, ये गलत हो गया। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित में संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो गया। ये भी सही हो जाता, लेकिन वो भाग गलत लिख दिया, तो 1 3 सही है, ऑप्शन बी मारिए। कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो गलत होगा तभी तो आप दिमाग लगाएंगे। निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों को हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तुरंत बताइए, कौन 2 व्यक्ति हैं जिन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तुरंत बताइए। BS साईराम नहीं, ज्ञानेश कुमार। और बताइए, राजीव सिन्हा नहीं, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं, 2 और 4 मारिए, 2 और 4। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार किसे जो होता प्रदान किया गया? किसे जो होता प्रदान किया गया? टीम सऊदी, रचिन रविंद्र या डेरिल मिशेल या बिल यंग? कौन? अर्थात रचिन रविंद्र। नोट करेंगे, रचिन नवील। आगे चलेंगे। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की जो था 66वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की जो था 66वीं बैठक जो था कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नोट करेंगे, नई दिल्ली में, ठीक है, नोट कर लें, नई दिल्ली में। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग जो होता है कि सचिव जो होते हैं की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 3 परियोजनाओं और रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाओं का मूल्यांकन करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य है नेटवर्क प्लानिंग का। आगे देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी? हरित हाइड्रोजन नीति की मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश सरकार। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश। बेहिचक उत्तर प्रदेश जो होता है पता है नहीं, 2028 तक जो होता है प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के लक्ष्य के साथ 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दी है। लिखना, प्रतिवर्ष होता 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ जो होता लक्ष्य रखा गया 2028 तक। नोट करेंगे, 2028 तक उत्तर प्रदेश। विश्व श्रवण दिवस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 मार्च को मनाया जाता है, कोई शंका नहीं। बदलती मानसिकता, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी वास्तविकता बनाएं, विश्व श्रवण दिवस 2024 की थीम है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे।
हाल ही में केई पायनार निम्नलिखित में से किस राज्य का 26वां जिला बना? ठीक है, पनियोर, सॉरी केई पनियोर, अरे ये तो हमने अभी मैराथन क्लास में बनाया था, अरुणाचल प्रदेश का जो था 26वां जिला। ठीक है, इसको हमने अभी पढ़ाया था मैराथन क्लास फर्स्ट करंट में, नोट कर लीजिए, देख लीजिए जाकर। 77 हाल ही में DRDO और प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत विकसित ग्रीन प्रोपेल्स जो होता है सिस्टम में PSLV 58 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। पेलोड पर कक्षा में कार्यक्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। परियोजना बेंगलुरु स्थित जो होता स्टार्टअप विकास एजेंसी ने जो होता है इसकी स्वीकृति दी है, विकास एजेंसी ने उसकी स्वीकृति दी। कौन दी? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, नोट करेंगे, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, नोट करिए, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की मंजूरी दी गई है बेंगलुरु में। ठीक है, नोट कर लीजिए बे। आगे चलेंगे, उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अब उसमें पढ़ाएंगे तो समय लग जाएगा। आगे चलेंगे, प्रौद्योगिकी विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रौद्योगिकी विकास कोष, चलिए, यह मेक इन इंडिया के पहल के तहत DRDO द्वारा निष्पादित रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। सही है, यह योजना रक्षा अनुप्रयोग के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक माइक्रो सिस्टम बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी उद्योगों को विशेषकर MSME की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। सही है, ठीक है, इसीलिए तो बनाया गया प्रौद्योगिकी विकास कोष। ठीक है, दोनों सही है। अब ऑप्शन ढूंढनी, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा? कल्की धाम मंदिर का जो था आधारशिला कहाँ पर? संभल में, जो अभी दंगा से ग्रसित हुआ था, संभल। ठीक है, संभल जिले में जो होता, ये छोदा कम्बोह में स्थित है। नोट करेंगे, अगर पूछता है कभी पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, लिख लीजिए, यह छोदा कम्बोह में स्थित है जो होता। ठीक है, संभल जिले के छोदा कम्बोह में स्थित है कल्की धाम का। ठीक है, कल्की अवतार जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के संभल जिला ही माना जाता है। कल्की का अवतार उत्तर प्रदेश के संभल जिला को ही माना जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हरियाणा के जो था सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किस देश ने इस वर्ष मेले के लिए जो होता है भागीदार राष्ट्र है? इथोपिया, केन्या, माली, तंजानिया। तो किस में हो जाएगा? तंजानिया, नोट करिए, तंजानिया। ठीक है, कौन से? तंजानिया जो था इस मेले के लिए जो था, ये मेला कला प्रदर्शनी और व्यापार केंद्र के लिए, तंजानिया इस मेले का भागीदार देश है। सूरजकुंड कहाँ पड़ता? हरियाणा में। ठीक है, आगे चलेंगे, हाल ही में खबरों में रहा व्योम मित्र एक है, तो हमने बताया था व्योम मित्र जो होता है, बताया था ना, रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ठीक है, एक महिला रोबोट जो होता है अंतरिक्ष यात्री। चलिए, ऑप्शन डी, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, यहाँ दिया गया है। पढ़ाए हैं तो क्वेश्चन याद होना चाहिए, जब नहीं पढ़ाए रहते, ठीक है, तो अब आपको नहीं है। सारे करंट हमने पढ़ा दिया 3-4 PDF में। क्यूक सीरीज में करंट क्यूक सीरीज देख लीजिए, सारे करंट पूरा एकदम आसानी से मिल जाएगा। हमने कहा हमने जो करंट पढ़ा है वो करंट का बाप है, पढ़िए आप सिर्फ। ठीक है, पढ़िए। कुछ लोग ढेर टेस्ट सीरीज मान रहे हैं, चलो हम ढेर का 10 टेस्ट सीरीज करवा देते हैं, अच्छे 12 टेस्ट सीरीज ढेर का करवा देते हैं, 12 संस्कृति IAS का करवा देते हैं टेस्ट सीरीज। पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सबका टेस्ट सीरीज पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हम अपना टेस्ट सीरीज पढ़ा रहे हैं, अपना उनका भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने पढ़ाया है। अगले वर्ष यानी 2025 में लॉन्च किया जाना, ये भी सही है। ठीक है, क्या करेंगे? 2025 में जो था लॉन्च किया जाएगा। गगनयान परियोजना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दल जो था 400 किलोमीटर की कक्षा से लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च कर उसे फिर मानव अंतरिक्ष यात्रियों के भारत के समुद्र जल में उतार कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष के प्रदर्शन का परिकल्पना की गई है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे, 1, 2 दोनों सही है।
चलिए सब पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। आपको मारिए क्या, सी 1 और 2, ठीक है। सी क्यों भाग रहे हो भैया, सी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? लोकपाल के न्यायिक शपथ ली है, कौन लिए? ऋतुराज अवस्थी, नोट कर लीजिए, ऋतुराज अवस्थी ने शपथ ली है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के आधार पर वर्ष 2024 का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? ठीक, कौन सा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो था कौन सा है? बजाज फाइनेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस या HDFC लाइफ इंश्योरेंस? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। भारतीय जीवन, याद रखना, भारतीय जीवन निगम। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 वर्ष की 2024 रिपोर्ट के अनुसार जो होता है ये किया गया। भारतीय बीमा क्षेत्र के दिग्गज भारतीय जीवन बीमा LIC मजबूत जो होता ब्रांड के रूप में उभरा हुआ है, ठीक है। मजबूत ब्रांड के रूप में जो होता है ये उभरा हुआ है, करवा लीजिए LIC, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता जो था प्रदान की गई, इसका नाम क्या रखा गया? चंद्रयान 3 की जो था लैंडिंग, कौन नहीं जानता है? भोलेनाथ के नाम पर शिव शक्ति मोदी जी ने ऐलान कर दिया। जहाँ चंद्रमा जो होता है लैंडिंग की 23 अगस्त को लैंडिंग की थी। कब चंद्रयान 3? 23 अगस्त को, 23 अगस्त को था, ठीक है। 23 अगस्त को कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर जो था लैंडिंग की थी और उस स्थान का हमने नाम क्या रख दिया? शिव शक्ति, ठीक है। शिव शक्ति, चंद्रमा हमारा हो गया। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता। भारत के चुनाव आयोग ने स्थापना दिवस को चिन्हित करने के पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, सही है। ये प्रत्येक 30 जनवरी की है, घोड़ा 30 जनवरी को कहाँ मनाया जाता? 25 जनवरी को मनाया जाता। 30 जनवरी को नहीं बल्कि 25 जनवरी को मनाया जाता। गलत लिख दिए हो, अर्थात ऑप्शन 2 गलत हो गया, ऑप्शन पहला सही हो गया। चलिए, पंगा ना लो हमारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सब करंट याद है। PCS इस बार देखिए टॉप करिए, ठीक है। प्रीलिम्स तो एकदम निकलना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कानपुर में आयोजित किया गया। सूरजकुंड का कानपुर में कहाँ आयोजित किया गया? गलत कथन को निकालना है। तभी अभी बताए हैं कि 37वां सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड कानपुर में पड़ता है कि हरियाणा में पड़ता है? कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये कानपुर भेज रहा है हमें, हमको बहका रहा है। ऑप्शन ए गलत हो गया, इसका मतलब सभी सही हो गया, ठीक है। गलत ऑप्शन जब मिल गया गलत तो सभी क्या है? सही हो गए। तो खोजने का क्या, गलत खोजना तो गलत खोज लिए पहले ही। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का, संभल जिला, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। संभल जिला में। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व घोषित किया? इसके पहले हमने बता दिया था, किस नदी पर? सरजू नदी पर। देखेंगे सरजू नदी पे पढ़ाया कि नहीं? अभी इसको हमने पढ़ाया ऊपर, ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में अल्जीरिया ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसे क्या दिया गया है? इसके नाम क्या है? कहने का मतलब इसे क्या दिया गया, इसका नाम क्या है? जामाल अल-जज़ायर, अल कजार दिलम, अल अबनाम, दैना ए दिनार। तो इसका नाम क्या दिया गया? अर्थात जामा अल जज़ायर। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी में जो होता है, अब भारत के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, ठीक है। SKAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है। चलिए, किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। नोट करें, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम में। आगे चलें। भारतीय इतिहास कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस का 22वां अधिवेशन भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ है? भारत के जो तक किस राज्य में आयोजित हुआ है? तेलंगाना में। नोट करेंगे, तेलंगाना में, ठीक है। 35,000 से अधिक इतिहासकारों के सदस्य के साथ भारतीय इतिहासकार का सबसे पुराना राष्ट्रीय संगठन है, याद रखना। 35,000 से अधिक इतिहासकारों की सदस्यता के साथ ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय संगठन है, याद रखिए। तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ? वारंगल में स्थित है। एक काकतीय विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? तेलंगाना में काकतीय विश्वविद्यालय। मान लीजिए अगर पूछ दिया, भाई एग्जामिनर है, आप PCS के दे रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ हो पूछ सकता है भैया, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व स्वर्ण परिषद की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वर्ण परिषद के, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, बस 7 क्वेश्चन और बाकी रह गया, ठीक है। विश्व स्वर्ण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लंदन में। इसकी स्थापना 1987 में, वो भी सही है। सचिन जैन भारत के लिए विश्व स्वर्ण परिषद के नए CEO नियुक्त किए गए, अभी सही है, ये भी सही है, सभी सही है, ठीक है, कुछ गलत नहीं इसमें, डी मार दीजिए। आगे चलेंगे। दुर्लभ रोग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ रोग दिवस के संदर्भ में, यह 29 फरवरी को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मनाया जाता। वर्ष 2024 की थीम है शेयर योर कलर्स, सही है, ये भी सही है। कौन सा है? 1 2 3 दोनों सही है, ठीक है, शेयर योर कलर, ठीक है, इसको हमने पढ़ाया था, शेयर योर कलर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पंचांग पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? विक्रमादित्य भारतीय पंचांग पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी निम्नलिखित में से किस शहर में? अभी हमने रोज बताते हैं मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला, उज्जैन है ना, रोज बताए ना, मध्य प्रदेश का उज्जैन 3 बार बता चुके। अब आप लोगों को जो होता है याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन पूछे आपसे, बस टेस्ट सीरीज के साथ सीरीज भी हम पढ़ाते रहेंगे, बने रहिए, देखते हैं PCS प्रीलिम्स कौन आपको रोकता है। और सीसैट का भी जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आप। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा उद्घाटन किया गया है। यह जो था निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच संचालित होगी? ठीक है, अतः हेलीकॉप्टर सेवा उद्घाटन किया गया, यह निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के जो थे, किन 2 स्थानों के बीच जो था संचालित होगी? ठीक है, हमने बताया था ना, बटेश्वर से गोवर्धन, नोट करिए, बटेश्वर से गोवर्धन हेलीकॉप्टर सेवा उद्घाटन किया गया है। अंतर जिला हेलीकॉप्टर अर्थात कहाँ? बटेश्वर से गोवर्धन, नोट करिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा जो था पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक शुरू की गई है, ठीक है। आगरा कहाँ, बटेश्वर कहाँ पड़ता? आगरा। गोवर्धन कहाँ पड़ता? मथुरा, ठीक है, ये याद रखना, आगरा और मथुरा, ठीक है। जरूरी नहीं बटेश्वर गोवर्धन दे सकता, आगरा से मथुरा यह दे सकता है, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक, ठीक है, तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इतना तो आप याद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हार्ट हुक्ड मिल योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? हार्ट कुक्ड मिल योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में जो होता शुरू की गई है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो होता शुरू की गई। बच्चों को आंगनवाड़ी के केंद्र में बच्चों को भोजन प्रदान करने के लिए, नोट करिए, हार्ट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी में केंद्र के में जो था बच्चों को गर्म भोजन प्रदान करने के लिए सरकारी योजना शुरू की गई है, ठीक है, जिससे बच्चे पौष्टिक और मानसिक रूप से विकास को बढ़ावा मिल सके। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 98। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को देश के पहले सौर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? कौन सा एक्सप्रेसवे है जो पहले सौर एक्सप्रेसवे के विकसित किया जा रहा है? और वो विकसित हो चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकसित हो चुका। पहला एक्सप्रेसवे विकसित किया नहीं जा रहा बल्कि विकसित हो चुका है, अब लिखा जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विकसित हो चुका है, ठीक है, घोषित हो चुका है कि पहला सौर जो होता है सेल्फ एक्सप्रेसवे कौन घोषित हुआ जो? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, बुंदेलखंड। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को केंद्र सरकार जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त किया? नोट करिए, उत्तर प्रदेश के जो होता निम्नलिखित में से कौन सा जो होता जल योद्धा पुरस्कार जो होता प्राप्त किया? इसको हमने बता दिया था, नोएडा, नोट करिए, नोएडा हमने बताया था, ठीक है, कौन बताया था? नोएडा बताया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर का उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्घाटन किया गया था? तो किस शहर में? कानपुर में। नोट करिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किस शहर में उद्घाटन किया गया था? कानपुर में। नोट करेंगे, कानपुर में, नोट करिए, कानपुर में, ठीक है। तो अब देखेंगे आपका ये 100 क्वेश्चन हो गया करंट का। आज हम टेस्ट सीरीज पढ़ाएंगे, ध्येय का टेस्ट सीरीज पढ़ाएंगे, हो सकता है 2 टेस्ट सीरीज एक साथ पढ़ाएं ध्येय का। कम समय में जो होता है आपको 2-2.5 घंटे में जो होता है टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, चाहे उसे मैराथन क्लास समझिए चाहे महामैराथन क्लास समझिए, लेकिन समय के साथ हम लोग मेहनत करेंगे और समय के साथ मजाक नहीं करेंगे। मेहनत करते हुए जो होता है हम लोग 125 क्वेश्चन लाएंगे, अपने लक्ष्य को जो होता है टारगेट करेंगे, ठीक है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ आपको केवल कहते हैं कि भैया लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक बटन दबाना हो ना, लाइक करिए, हमको पता चले कि हमको कितना लोग पसंद करते हैं। ठीक है, हमारे मेट्रवा को कितना पसंद करते हैं और हमें कितना लोग पसंद करते हैं, तो लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, बस और क्या करना है। और चैनल को थोड़े बढ़ाने के लिए शेयर भी कर देंगे तो बहुत कष्ट करेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, 2 सेकंड का काम है। शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, बस ठीक है, इतना चाहिए। इसके बाद तो हम आपके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा जो था आपके साथ लगे रहेंगे। जब तक एग्ज़ाम में 125 नंबर ला नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 22 दिसंबर के 19 दिसंबर 20 दिसंबर तक लगे रहेंगे। ठीक है, बस आप हौसला बढ़ाइए।